हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स डू इट बाय प्रशांत। और आज ईवीएस स्पेशल फॉर सीटेट की टेस्ट सीरीज़ का आज ये टेस्ट सीरीज़ दूसरी है। तो आज हम आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आप का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। तो इसमें देखिए स्व आकलन है यानी कि खुद का आकलन क्या है, सी। ऑप्शन है सेकंड, सीखने के समान आकलन। ऑप्शन थर्ड, सीखने का आकलन। ऑप्शन फोर्थ, सीखने का आकलन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सीखने के लिए आकलन। सीखने का आकलन नहीं होता, सीखने के लिए आकलन, ठीक है, जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो ये यहाँ पे नहीं, ये नहीं वाले क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बच्चों के गलत हो जाते हैं, जल्दबाजी वो नहीं पढ़ते हैं और सही पे टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन एक है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, सही बात है। परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। और चौथा ऑप्शन हमारा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर ये हमारा चौथा ऑप्शन सही है। ये चौथा ऑप्शन जो है वो उद्देश्य नहीं, यानी कि ये नहीं के हिसाब से ये सही है, लेकिन वैसे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाओं के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, हमें रटने पर उन्हें बल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। यहाँ पे भी देखिएगा सच नहीं है पूछा है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश के खोजने के अवसर देता है। और पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषा पर बल देता है। तो यहाँ पे ये सही बात है, ये सच नहीं है। तो ये पर्यावरण अध्ययन क्या है, वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकुआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो ये नारियल के एक टैपिकुआ एक फल होता है और ये नारियल से डली हुई करी जो होती है उससे उबाला जाता है। तो ये कहाँ का है, ये हमारे केरल का है। ये हमारा कहाँ का है, ये हमारे केरल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पश्चिम बंगाल का जो है वो प्रिय भोजन क्या है। ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पे है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग होते हैं बैगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। और चौथा ऑप्शन हमारा है सफ़ेद और काला। तो ये जो रात में अमूमन जो जानवर देखते हैं वो किस टाइप के देखते हैं, सफ़ेद और काला रंग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार के गांव में कई किसान मधुमक्खी पालन करते हैं और अतिरिक्त धन कमाने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, ये हमारा अक्टूबर और दिसंबर के महीने में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अचार भरने से पहले कांच के जार और बोतलों को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा उनमें धूल हटाने के लिए। ऑप्शन बी, नमी को पूरी तरह हटाने के लिए। नंबर सी, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। और ऑप्शन डी है उनका तापमान बढ़ाने के लिए। तो जी हाँ, इसमें नमी को पूरी तरह हटाने के लिए जो है कांच के जार को धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सांपों के बारे में सही कथन चूज़ करना है हमको। तो ए है, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, सही बात है। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है, ये भी बात सही है। एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नुकीले होते हैं जिनके माध्यम से सांप काटने पर व्यक्ति के शरीर में जहर घुस जाता है, ये गलत बात है। सांप के काटने की दवा सांप के काटने से बनाई जाती है, सांप के जहर से बनाई जाती है, ये सही बात है। तो हमारा देखिए पहला, दूसरा और चौथा, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा हमारे भारत में देखिए 4 टाइप के स्नेक्स पाए जाते हैं, एक कोबरा, कॉमन करैथ
और रसल वाइपर, और चौथा हमारा है अफई या स्केल्ड वाइपर जो होते हैं। तो इसमें देखिए चित्र के माध्यम से हमने आपको दिखाया, पहला कोबरा है, और दूसरा आपका कॉमन करंट है, और तीसरा आपका रसल वाइपर, और चौथा आपका स्केल्ड वाइपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रजत ने अपने दोस्त से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। मैं कपकपी, बुखार और सिरदर्द के चक्र से गुजरता हूँ और अंत में पसीना आता। मेरे रक्त परीक्षण के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत इससे पीड़ित हो सकता है, तो इनमें से बीमारी हमें बतानी है। ये रजत ने अपनी जो उसके साथ घटना घट रही थी उसके बारे में उसने वर्णन किया और उसने कहा है, बताया। तो ये ऑप्शन हमारा म्यादी बुखार, बी ऑप्शन अतिसार, सी हैजा, और चौथा मलेरिया। तो यहाँ पर रजत जो है मलेरिया, ये सारी डिजीज़ जो है, ये जो भी सिम्टम्स हैं, ये सारे किस में, मलेरिया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो गाइस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको एक छोटी सी वीडियोस मेरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जाकि जो है नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं कल एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।